कछले पहर भूप नित जागा, कछले पहर भूप नित जागा। आज हमें बड़ अचरज लागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। अयोध्या वासी सोच रहे, अरे इस घड़ी तो राम को राजा बन जाना चाहिए, पर राम को मुकुट पहनाने वाले दशरथ जी अभी तक जागी क्यों नहीं? दादा सुमंत्र घूम रहे हैं, सुमंत्र के पास गए और कहा, सुमंत्र जाहो सुमंत्र जगा बहु जाई हो, जाहो सुमंत्र जगा बहु जाई। कहिए काज रजायत पाई, कीजिए काज रजायत पाई। जाओ सुमंत्र, सुमंत्र दादा जाकर के जगाओ ना दशरथ जी को। प्यारे धन्य है, मित्र हो, सेवक हो, सहपाठी हो, तो समझदार हो, मूर्ख ना हो। सुमंत्र जी जैसे ही गए, महारानी कैकेयी के महलों के दरवाजों को खोला, दशरथ जी को जमीन पर लेटा देखा। दशरथ जी की स्थिति ऐसी है, आंखें खुली हुई हैं। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, जिनको कलयुग के तुलसीदास कहते हैं, ऐसे राजेश्वरानंद जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि सुमंत्र जी ने दशरथ जी की वो स्थिति देखी, जमीन पर लेटे हैं, सिर पर मुकुट नहीं, गले में पीतांबर नहीं है, मुख पर वो तेज, वो आभा मंडल नहीं है, आंखें खुली हैं और खुली आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे हैं, मानो वो आंसू सुमंत्र से कह रहे हो कि सुमंत्र, तुमने हजारों बार मेरे आदेश का पालन किया है, बस आज एक आदेश का पालन कर दो, या तो मुझे राम के पास ले चलो या राम को मेरे पास ले आओ। केवल इतना कर तो रो रहे हैं, समझ गए। कैकेयी ने आदेश दिया, बोले परी नाराज नींद निसी, बोले हे ते जान जगी दी, बोले राम राम रट भोर किए और कहे हूं न मरमो मही। कैकेयी की बुद्धिमानी देखो, सुमंत्र से झूठ बोल रही है, नींद नहीं आई, क्यों? बोले हे तो जान जग दी, कारण नहीं पता क्यों नहीं सोए, बस राम राम रट रहे हैं, तुम राम को बुला लो। और जैसी कैकेयी ने कहा कि राम को बुला लाओ, दशरथ जी की आंखों से आंसू की धारा
और तेज हो गई राम का कैकई के मुंह से नाम सुना कि देखो इस कैकई को जो एक पल में अभी राम को मेरे पास बुला रही है और दूसरी पल ये कैकई मेरे राम को 14 वर्षों के लिए मुझसे दूर करके भेज देगी, दूर करने भेज रही है। और तेज आंसू हो गए। कैकई ने आदेश दिया, बोली आना हुरा बेगे बुलाई, जल्दी राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी ने एक सत्य ना कहा, समझ गए और पहुंच गए सुमंत्र जी राम जी के पास। प्यारे ये है राम का जीवन। ऐसे ही नहीं कह देते कि राम जैसा बेटा, राम जैसा पति, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा ज्ञानी, राम जैसा दानी प्यारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि कल भैया तुम विधायक बनने वाले हो, आज से ही महाराज घमंड में बड़े बूढ़ों का सम्मान करना छोड़ दे। पर राम जी की जीवन की मर्यादा देखें। जो लोग राम बनना चाहते हैं ना, राम तो फिलहाल नहीं बन पाएंगे, पर हाँ राम तो नहीं बन पाएंगे, हाँ अगर राम जैसा बनना चाहते हो, राम बनना और राम जैसा बनना दोनों में बड़ा अंतर है। अगर राम जैसा बनना चाहते हो तो प्यारे ज्यादा कुछ मत करना, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ भैया अपनों से बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दो, बस तुम राम जैसे बन जाओगे। राम जी ने क्या किया? एक सिंहासन पर बैठे बड़े साधारण तरीके से, ऐसा नहीं कि राजा बनने की खुशी में महाराज गले में मणियों की नवरत्न की माला डाली हो ना, बड़े सौम्य रूप से राम जी बैठे हैं। और सुमंत्र जी को आते देखा राम जी ने, तो क्या किया राम जी ने? राम सुमंत्र ये चौपाई महाराज जब पढ़ते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। हमें गर्व है, हमें गर्व है अपने सनातन पर, हमें गर्व है अपने आराध्य प्रभु श्री राम पर, जो अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं। महाराज कैसे? जब राम जी ने सुमंत्र को आते देखा तो सम्मान कैसे किया? राम सुमंत्र आवत देखा और आदर कीनो। कैसे किया आदर? भाई के जैसे नहीं जी, पिता समलेखा, पिता के जैसे सम्मान किया, खड़े हो गए। सुमंत्र जी ने कहा राम आदेश, अभी तुम्हें इसी वक्त माता कैकई के महल में चलना है। सुमंत्र जी आगे 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 जा रहे हैं, राम जी पीछे पीछे जा रहे हैं। महल में पहुंचे। अब दृश्य ये है, घटना ये है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैकई सिंहासन पर बैठी थी, राम को देख करके खड़ी हो गई। दशरथ जी राम 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 कह रहे हैं, दशरथ जी रोए जा रहे हैं।
सुमंत्र एक कुन्ने में खड़े हैं। राम जी एक पल में सारी घटना को समझ गए। एक पल नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा राम जी को सारी स्थिति समझने में। ये है राम की मर्यादा, ये है राम का जीवन, ये है राम का चरित्र। क्या जी, पहले पिता के पास नहीं गए, क्यों? राम जी समझ गए अगर पिताजी जमीन पर लेटे हैं और माता सिंहासन पे से खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं माताजी और पिताजी के आपस के बीच का विवाद है, और पिताजी तो बोल नहीं रहे तो बात उससे करना चाहिए, प्रश्न उससे करना चाहिए जो जवाब दे। मैंने कई लोगों को देखा है महाराज, हॉस्पिटल में जो व्यक्ति कोमा में रहता है, ऑक्सीजन लगा रहता है, नाते रिश्तेदार मिलने जाते हैं और उससे लिपट के कहते हैं, हे लाला का होगा वो बता दे। क्या बात करते हो? उस व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा है, क्या वो तुम्हें जवाब देगा? पूछो तो उसके साथ जो है, जो स्वस्थ है, उससे पूछो। राम जी दशरथ जी से लिपट करके रोए नहीं, पहले तो इस दृश्य को देखा तो राम जी ने किया क्या? ये मर्यादा है कि अगर जीवन में कैसी ऐसी कभी विषम परिस्थिति आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अगर राम जी की जगह कोई और होता तो रोने लगता, घबराने लगता, पर नहीं, राम जी ने देखिए विचार क्या किया। अरे तदपि धीरे धर, प्यारे कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, पर दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ, धीरज को कभी मत छोड़ना अपने जीवन में। हाँ, प्रभु श्री राम जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर कहीं भी धीरज को नहीं छोड़ा। हाँ, कभी नहीं छोड़े जी। यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि जब समुद्र पर क्रोध किया तो राम जी ने धीरज छोड़ दिया। दादा, धीरज छोड़ा नहीं था, धीरज तो तब छोड़ा जाता जब समुद्र राम जी के चरणों में आया, तो राम जी ने धीरता को नहीं छोड़ा, राम जी ने समुद्र को माफ कर दिया। धीरता तो तब छोड़ते कि माफी मांगने के बाद भी राम जी समुद्र का वध कर देते तो धीरज को त्यागना मानते। कहीं धीरज को नहीं त्यागा। आज राम जी ने क्या किया? अरे तदपि धीरे धर समय विचार, तदपो धीरे धर समय विचारी, तदपो धीरे धर समय विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी, पूछी मधुर वचन में तारी। पहले धीरता को रखा, धीरज को रखा, उसके बाद पूछी मधुर वचन मही तारी। प्रेम से मां से बोले, मां कोई परेशानी है? राम जी के सदे हुए, चुने हुए गंभीर वचनों को सुने। राम जी ने पूछा, मां, पिताजी को ऐसा नहीं कि चिल्ला के पूछा, नहीं, पूछी मधुर वचन मही तारी। मीठा बोले राम जी, बोले मां, पिताजी को कोई बात है
या कोई रोग है? क्या पूछा? पिताजी को किसी बात का दुख है या रोग का दुख है? बस इतना बता दो मां। अगर पिताजी को रोग का दुख है तो राम, अगर पिताजी को रोग का दुख है तो मां, ये राम तीनों लोकों में से ढूंढ कस के, अगर पिताजी को रोग का दुख है तो मां ये राम तुम्हारे बचनों की चरणों की सौगंध खाता है कि तीनों लोकों में से ढूंढ करके उस रोग की दवा लेकर के आ जाऊंगा। अगर रोग का दुख है तो दवाई ले आऊंगा, और कहीं अगर किसी बात का दुख है तो मां चिंता मत करो, अगर कोई बात है तो राम अपने प्राणों को त्याग करके भी उस वचन को पूरा करने का काम करेगा। जवाब दो। कैकेयी ने जब सुना तो राम से कहा, राम तुम्हारे पिताजी को रोग दुख नहीं है तो बात का दुख है। मां कौन सी बात का दुख? बोले दैनिक कहूं क्या? बोले दैनिक कहूं मुहि दुई बरदाना, और मांगो जो कछु मोए सुहाना। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, तो मां क्या हुआ? क्या पिताजी ने अपने वचनों का पालन नहीं किया? राम, मैंने पहले वरदान में